जय दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2L सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हमारा नया टॉपिक है यानी एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। कि साधारण ब्याज जो होता है उसमें हर साल यदि दर प्रति वर्ष है, यदि दर वार्षिक है तो हर साल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है हमें। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अगर दर वार्षिक है तो हमें हर साल जो जैसे कि पहले मूलधन पे ब्याज मिल गया, फिर जो फर्स्ट ईयर का ब्याज, एक साल का जो ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज मिलता है, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है किस चीजें। यानी सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को आप सभी जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, इसका हर साल का ब्याज समान होता है यदि दर वार्षिक होती है। मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है एसआई का, क्या होता है, यानी कि P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, अगर इनकी बात करें कि जो एसआई होता है वो तो आप सभी जानते हैं, ऊपर भी लिख रहा है, एसआई होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, P होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। R क्या होती है? दर यानी कि रेट। और इसी प्रकार T क्या होता है? समय, टाइम। ठीक है, अगर हम मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन को अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है? यदि जो मूलधन होता है हमारा, जो मूलधन होता है और मूलधन में अगर हम ब्याज भी सम्मिलित कर दें, ब्याज भी जोड़ दें, तो वो क्या होता है हमारा? अमाउंट। यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये होता है हमारा भैया क्या, यानी कि अमाउंट। ठीक है, इसी प्रकार देखोगे, इसी प्रकार सीआई का देखोगे। सीआई क्या होता है? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अमाउंट का होता है। अमाउंट बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100, जो हम इमरजेंसी में ही बस यूज करेंगे खाली। ठीक है ना, बहुत कम प्रयोग करेंगे इसका। और आपको बता दूं, अगर मुझे सीआई निकालना होता है तो मैं क्या करूंगा? अमाउंट में से क्या करना पड़ेगा? P माइनस करना पड़ेगा, तब सीआई आएगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आएगा। ठीक है, और आपको बता दूं वही P प्रिंसिपल, R रेट, N टाइम होता है। ठीक है ना, A फॉर अमाउंट, CI क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों में अंतर बता दूं, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और साधारण ब्याज में ओनली मूलधन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम सीआई को थोड़ा सा इसी प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। देखो, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यानी कि मान लो P है हमारा 1000 रुपए और RR रेट है हमारी 10%। ठीक है, और टाइम है हमारा 2 साल। ठीक है, यदि मुझे सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, 10 धन 100 दूनी 200 रुपया हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज। अगर एसआई का हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट मतलब यानी कि मिश्रधन ज्ञात करना है, तो 1000 में आप ब्याज को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। इसी प्रकार सीआई क्या होता है? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यदि हम ज्ञात करेंगे, देखो एक तो ये तरीका होता है, इसे तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसे समझिए आप। जैसे कि पहले साल का ब्याज निकालो, एक साल का ब्याज निकालोगे 1000 का 10% से, 1000 का 10% से आप ज्ञात करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएंगे? 100। कितना आ जाएंगे? 100। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरे साल का ब्याज निकालोगे मूलधन पे, तो मूलधन का तो 100 आना ही आना है, मूलधन का तो 100 मिलना ही मिलना है दूसरी साल। लेकिन जो पहली साल का ब्याज था ना, उस पर भी ब्याज मिलेगा हमें, और कितने परसेंट से? 10% से।
तो 100 का 10% और कर दो, यानी कि 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 10 रुपया और मिल जाएगा ब्याज। 100 और 100, यानी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है तो सभी को जोड़ दो, 100 प्लस 100 200, 210 हो जाएगा। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट ज्ञात करना है तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट बताओ, यानी कि हमारा मूलधन था 1000 और 210 ब्याज हो गया, कितना हो जाएगा 1210। इसी प्रकार यदि मुझे एसआई चाहिए इसी में से तो पहली वाली लाइन को जोड़ दो, यानी 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अगर मुझे सीआई और एसआई का अंतर चाहिए, यानी कि सीआई और एसआई का अंतर चाहिए ना, तो फिर क्या करते हैं, हम पहली वाली लाइन को छोड़ देते हैं, खाली बाद में जितना भी होता है सबको ऐड कर देते हैं 10। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी तो खाली बेसिक बताया आपको। ठीक, तो नेक्स्ट देखेंगे आप, हमारा पहला क्वेश्चन है, अनिल ने 9% साधन ब्याज की दर पर एक राशि को 3 वर्ष के लिए निवेश किया। देखो 9% की दर है, मूलधन इसमें दिया नहीं है, और अंत में उन्हें 1950 रुपए की राशि मिली, यानी अंत में इतनी की राशि प्राप्त हुई है, तो मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन दे रखा है हमें, अमाउंट मूलधन नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहां से दो तरीके से हो सकता है सवाल, एक तो मूलधन आप P या X मान सकते हो, और एक मूलधन 100 या और कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और डायरेक्ट दर से भी हो जाएगा। अगर हम दर से करेंगे, जैसे कि 9% है, 9/100 हो जाएगा, 9% है ना, तो 100/9। तो बिना दर के कर लो, पहले 100 में तीनों तरीके से बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप समझोगे पहले। फर्स्ट टाइप क्या है, यदि मान लो हमने P मान लिया, मूलधन P ही मान लिया, रेट 9% है, समय 3 साल है और बटे 100। ठीक है, और इसमें मुझे क्या प्लस करना है, P प्लस करना है। क्यों, क्योंकि ये तो ब्याज है, ये क्या है ब्याज, और ब्याज में जब हम मूलधन शामिल कर लें तभी तो अमाउंट आता है, तभी तो अमाउंट आता है जब ब्याज में हम मूलधन शामिल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे, यानी 9 27P बटे 100 और प्लस P और बराबर कितना है, ये अमाउंट कितना है हमारा 19,050। ठीक है, तो 100 एकम 100 हो जाएगा, 100 एकम 100 प्लस 27 कितना हो जाएगा 127P, और ये हो जाएगा 1950। 127 ऐसा काटोगे भैया 150 बार कटेगा, और हमें मूलधन कितना था, मूलधन अपने आप में कितना पॉइंट होता है, 1 मिनट, 127 से जब इसे काटोगे तो यानी कि P बटे में कितना, देखो 1 मिनट, 127 और बटे में कितना है 100। जब इसे इससे काटोगे तो 15 बार कटेगा और 150 बार कटेगा, और ये 100 भाग का कहाँ जाएगा, गुणा में, तो P आ जाएगा 15,000। P कितना आ जाएगा 15,000। 127 है ना, देखो मैं दोबारा यहां से नोट कर देता हूं, 100 एकम 100, 100 प्लस 27, 127P बटे 100 और बराबर 19,050। ठीक है, यदि इससे हम 127 से इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 150 बार, ये 100 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, यानी P बराबर 150 गुणा कितना आ जाएगा 100, तो ये टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 की राशि पर CI चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो आप क्या करोगे, यानी कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, ठीक है, और रेट कितनी है 8%, और टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, पहले पहली साल का ब्याज निकाल लो, पहले साल का ब्याज निकालोगे 5,000 का 8% से, इधर कर लिख लो साइड में से करने की आवश्यकता नहीं, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 8 पंजे 40 और ये 0 ऐसे। इसी प्रकार दूसरे साल का ब्याज निकालोगे, मूलधन का तो 400 तो आना ही आना है, मूलधन का तो 400 आना ही आना है, प्लस में 400 का और ब्याज निकाल दो, 400 पे और ब्याज निकालोगे 8% का, तो आप बताओगे 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, और 8 चौक 32 रुपये आ जाएगा। कितनी साल थी, 2 ही साल थी। ठीक है, इस मेथड से क्या फायदे, इस मेथड से कम 3-4 क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 800 और प्लस 32 कितना हो जाएगा 832 हमारा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
ठीक है, वैसे हमें करने की जरूरत नहीं होती, 2 जीरो तो 100 से कटनी होती है, 2 जीरो काट दे करो, डायरेक्ट 8 चौक 32 कर लिया करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 450 के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपए पर ब्याज साधारण ब्याज की उसी राशि से 0.40 का ब्याज मिलता है। ठीक है, देखो 0.40 पैसा ब्याज मिल रहा है हमें, कितने रुपए पे मिल रहा है? 1 रुपए पे, यानी 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, यहाँ पैसे यहाँ पैसे, ऐसा कर लो, ये 0.40 रुपया है और इधर कितना है? 1 रुपया। ठीक कर लो, चलो कोई नहीं, 0.40 रुपया ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? 1 रुपया पे, कितने साल में? 4 साल में, किस दर से पता नहीं, बट्टे 100। ठीक है, पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा? 100, 100 से 100 उड़ा दोगे और 4 से काटोगे, रेट आ जाएगी 10%। रेट कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक है, हमें 0.40 पैसा ब्याज मिल रहा था, यानी 0.40 रुपए ब्याज मिल रहा था 1 रुपए पर 4 साल में, और रेट हमें बताइए बटे 100, पॉइंट हटाया 100, 100 से 100 उड़ा दिए, 4 से उड़ाओगे 10% हमारी क्या आ गई? रेट। ठीक है, प्रतिवर्ष। अब उसने क्या पूछा है? 450 के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, हमें 450 रुपए पे ब्याज बताना है 10% की दर से, अब कितने साल का? 2 वर्षों का, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 45 दूनी कितना आ जाएगा? 90। 45 दूनी 90 रुपए हमें ब्याज मिल जाएगा। कितने रुपए? 90 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे इसी प्रकार, यानी संध्या। संध्या 12% की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 रुपए की राशि को 8 वर्ष के लिए जमा करती है, यानी 12% की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 रुपए की राशि को 8 वर्ष के लिए जमा करती है। 8 वर्ष के अंत में संध्या को कुल कितनी राशि मिली? देखो कितने रुपए जमा करें? 31,400 जमा करें उसने, कै वर्ष में, यानी कितने परसेंट की दर से? 12% की दर से। कै साल के लिए? 8 साल के लिए, और बट्टे 100। टोटल निकालोगे भैया, कैलकुलेट करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, कर लो चलो। 12 चौके 48, 8 4, 12 कम 12 4 16, 12 तिया 36 और 1 33 और गुणा 8। ठीक है, 8 बट्टू 64, 6 8 6 48, 6 54 4 5 8 7 56, 56 और 5 61 का 1, 6 8 के 24 36। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? यानी 31,400 12% 8 वर्ष के लिए जमा करती है, 8 वर्ष के अंत में। बिल्कुल ठीक है, 12 बिल्कुल ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 12 चौक 48 8 4, 12 कम 12 और 4 16 को 6 से लेकर 12 36 और 1 बिल्कुल ठीक है, 8 8 24 8 बटे 64 6 8 6 48 48 और 6 54 5 बिल्कुल ठीक है, 8 7 56 और 5 61 1 6 8 24 36। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इतना क्या है? ब्याज आ गया। इतना क्या आ गया? ब्याज। ठीक है, तो कुल राशि यानी मिश्र धन बताना है हमें। कुल राशि मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 31,400, 31,400 और ब्याज कितना है? 30,144, 30,144। दोनों को ऐड कर लो, 4 4 4 1 5 1 3 3 6, 61,544 रुपया उसे प्राप्त होगा। 61,544, 61,544 उसे प्राप्त होगा ब्याज। नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2 वर्ष के अंत में 5% की दर से 4,000 की राशि पर चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में अंतर, यानी अंतर बताना है। यानी डिफरेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है पी कोष्टक में, यानी R/100 की पावर 2। ठीक है, पी क्या है हमारा? डिफरेंट कितना है? डिफरेंट तो हमें निकालना है। पी क्या है? पी है हमारा 4,000। ठीक है, रेट कितनी है हमारी? 5% बटे 100 और पावर 2। 5 से काटोगे 20 बार और 4,000 गुणा, यानी 1/20 गुणा 1/20 काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 दूनी 4 से 10 बार कट जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा? 10। अंतर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखोगे, 14,500 की राशि 2 वर्ष में 10% की दर से CI क्या हुआ? तो पहले पहली साल का ब्याज निकाल लो। देखो
14,500 गुणा 10/100, तो 100 से 2 जीरो तो कटनी है, तो 145 की 10 में कर लो तो 1450 रुपये ब्याज आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी साल का भी 1450 रुपये ब्याज आ जाएगा, प्लस में 1450 का और ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये मूलधन का आया, ठीक है, पहले साल का, दूसरी साल का मूलधन का आया, ठीक है, और प्लस में फिर जो पहले साल का मूलधन ब्याज था उस पर ब्याज मिलेगा, उस पर और ब्याज मिलेगा 1450 पे, फिर 10% से करोगे, 1450 का 10% से करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 145 एकम 145, ठीक है, इन्हें ऐड कर लोगे ये 2900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2900 प्लस 145, और दोनों को जोड़ोगे 3045 हमारा आंसर, और ये ऑप्शन हमारे गलत है, 3045। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मूलधन की अमुक राशि पर 4 वर्ष के लिए 8% की दर से उपचित साधारण ब्याज 1200, और इसी मूलधन के 3 गुने पर 3 वर्ष में 6% की दर से उपचित साधारण ब्याज क्या होगा। देखो मूलधन हमें पता नहीं है, ब्याज कितना आया, 1200 रुपया आया, मूलधन कितना पता नहीं, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, कितनी दर से, 8, कितनी दर से, 8 से, ठीक है। तो पहले मूलधन तो निकालो, तो पहले मूलधन निकालोगे, ठीक है, देखो काटोगे 4 से क्या बार कट जाएगा, 3 बार, ठीक है, और 4 से इसे काट लो, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटोगे 25 बार, और 2 से इसे काटोगे 150 बार, कितनी बार, 150 बार, 25 भाग का किस में जाएगा, गुणा में, यानी 150 गुणा 25 बराबर P, मल्टीप्लाई करोगे 25 0 0, 25 पंजे 125 बार, 25 से कम 25 से 12, 3750, 3750 हमारा मूलधन आ जाएगा, 3750, 25 0 0, 25 पंजे 125 का 5 12, 25 से कम 25 से 12, 37। अब इस मूलधन के 3 गुने पर, या 3 गुना मूलधन है, यानी 3750 का कितना, 3 गुना, 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए और 6% और बटे 100, साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, देखोगे, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, और 2 से काटोगे 2 3 6, ठीक है। अब इससे कर लो 75 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 3 9 और 3 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 67, 63 4 67 गुना 3 की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, और 3 6 18, 18 और 2 20, 2025 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखोगे, वार्षिक रूप से नियोजित सियाई की दर से कोई धन राशि 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, यानी कोई राशि पी है और कितने वर्षों में, 15 वर्षों में 2 गुनी होगी, कितनी होगी, 2 गुनी होगी, एक थी वो 2 गुनी होगी, तो समान ब्याज दर से कितने वर्षों में अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। देखो 15 वर्ष में 2 गुनी, फिर अगले 15 वर्ष में फिर 2 गुनी हो जाएगी, फिर अगले 15 वर्ष में फिर 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, यानी फिर अगले 15 वर्ष में फिर 2 गुनी हो जाएगी। पहले एक थी, 15 वर्ष में 2 गुनी होगी, फिर 15 वर्ष में फिर 2 गुनी होगी, 2 दूनी 4, फिर 15 वर्ष में 4 दूनी 8, तो 8 गुनी होगी ना, होगी, कितने वर्षों में हुई, 15 साल प्लस 15 साल प्लस 15 साल, टोटल कितने हो गए, 45 वर्ष, 45 वर्ष में 45 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 6450 के धन में 5% साधन ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, बताइए कि किस्त राशि कितनी होगी। देखो 4 वार्षिक किस्तें हैं, ठीक है, और वो भी साधारण ब्याज पर, तो साधारण ब्याज पर है तो आप क्या करोगे कि जैसे कितने, पहली किस्त मान लीजिए 100, पहली किस्त मान लीजिए 100, कितने परसेंट है, 5%, तो 5 बढ़ा दो, ये पहली किस्त होगी, फिर इसी प्रकार दूसरी किस्त 5 बढ़ा दो, फिर तीसरी किस्त 110 बढ़ा दो, फिर चौथी किस्त 115 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर लिया करो। टोटल धन कितना है, 6450, यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल आप याद करोगे, टोटल देखोगे, यानी कि 5 5 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, और ये कितना आ जाएगा 430, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 430, एक मिनट 430, और यहाँ पे कितना है टोटल 6450,
तो हमें एक पे बताए कि किसकी राशि क्या होगी। किसकी राशि का मतलब है हमें पहले इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू 100 पॉइंट की वैल्यू। तो 430 गुणा का कहाँ जाएगा, 430 आ जाएगा गुणा का भाग में, यानी 6450 बटे 430 और गुणा कितना 100 पॉइंट की वैल्यू। कितने पॉइंट की वैल्यू, 100 पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, इसे भैया काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो डबल 0 तो आनी है, 43 से ऐसे काट लो, 43 एकम 43, कितने बच गए, यानी कि 14 और 7 21 215 215 यानी 43 पंजे हो जाएगा क्या, 5 के 15 5 5 24, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 14, ठीक है ना, 1400 रुपया भैया, 1400 बार जाएगा टोटल। जब 43 से काटेंगे तो 14 बार, 14 नहीं 15 बार जाएगा, 15 बार, 15 बार जाएगा भैया, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार। एक बार चेक कर लेते हैं, 43 की 15 में मल्टीप्लाई कर लो, 15 थी 45 का 5 इसे 4, 15 चौके 60 4 64, बिल्कुल ठीक है, 1500 आ जाएगी इसकी वार्षिक। 15 से इज द राइट ऑप्शन, 15 से इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक सीआई की दर से 926.10 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ठीक है, देखो ये क्या है भैया, डायरेक्ट अमाउंट से कर लो, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर कितनी, हमें एन, हमें ये तो ज्ञात करनी है, ये पी आ जाएगा बटे में, अमाउंट इधर से इतनी हो जाएगी, 800 रुपया इतना हो रहा है, यानी कितना हो रहा है 92 इतना, और प्रिंसिपल कितना है 800, पॉइंट हटाओगे डबल 0 और आ जाएगी, एक 0 से एक 0 को उड़ा दोगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस रेट कितनी है, रेट है 10 बटे 100 की पावर n। ठीक है, अब आप ऊपर देखोगे 9261 है और नीचे है 8000, और ये देखोगे 1 0 से 10 एकम 10 11 बटे 10 की पावर n। अब आप इसे देखोगे ये है 21 नहीं 11 है, यानी 11 अभी कट जाएगा क्या, एक मिनट 10% वार्षिक है, उसने बोला है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक का मतलब 5%, अर्धवार्षिक का मतलब 5%। ठीक है, 5 से काटोगे 20 बार, 20 एकम 20 है 21 बटे 20 और पावर कितना हो जाएगा n। ठीक है, अब आप देखोगे ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20 का घन, और ये हो जाएगा 21 बटे 20 का n। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर लोगे दोनों की, जब दोनों की कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 वर्ष आ गई यहाँ पे, तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 3 वर्ष नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 3, यानी छमाई है ना, तो 3 छमाई होगी, और 3 छमाई का मतलब 18 महीने, 18 महीने, 18 महीने इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, 18 महीने, 3 छमाई होगी मतलब 18 महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि अपने आप की दुगनी हो जाएगी। देखो कोई धनराशि 1 रुपया है, वो कितनी होगी दुगनी होगी, 1 रुपया है कितनी होगी दुगनी, तो क्या रुपया ब्याज मिला 1 रुपया ब्याज मिला, किस पे मिला 1 रुपया पे, कितनी दसों 6 चौक 24 और 1 25 बटे 4 और परसेंट का क्या 100, और वो कह रहा है कितने समय में। देखो 1 रुपया था कितना हो जाएगा दोगुना, ठीक है, कितने वर्षों में वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या रुपया ब्याज मिला हमें 1 रुपया ब्याज मिला, इस पे मिला 1 पे, ठीक है, और 6 चौक 24 और 1 25 बटे 4, 25 बटे 4 टोटल हो गया, परसेंट का 100 आ गया, और दर हमें पता नहीं है, दर तो हमें नहीं, दर तो पता है, मैं समय नहीं पता समय। ठीक है, तो अब कर दोगे 25 चौके 100 और 4 चौके 16 आ जाएगा इसका आंसर 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 12,000 की जमा की गई राशि सीआई की दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो 12,000 रुपए की राशि है, वो 5 वर्षों में
5 वर्षों में कितनी हो रही है? 5 वर्षों में दुगनी होगी। चलो यह भी छोड़ो, 1 रुपया है वो 5 वर्षों में दुगना हो गया, तो 20 वर्षों में कितना हो जाएगा? फिर अगले 5 सालों में देखो, 2 दूनी 4 हो जाएगी, फिर अगले 5 वर्षों में 8 हो जाएगी, फिर अगले 5 वर्षों में 16 हो जाएगी। साल कितने हो गए? 5, 10, 15, 20 साल हो गए। और 20 साल में कितनी होगी? 20 साल में होगी 16 गुनी। 16 गुनी तो 12,000 का 16 गुना कर दो, 00 ऐसे ही 000 और 12 16 दूनी 32, 2 3 और 16 कम 16 3 19। ठीक है, 19 2000। फिर देख लो एक बार, कोई राशि है 1, वो 5 साल में दुगनी होगी, फिर अगले 5 साल में फिर दुगनी, फिर अगले 5 साल में फिर दुगनी, फिर अगले 5 साल में फिर दुगनी, तो कितनी होगी? 16। ठीक है, तो हमारी कितनी राशि थी? 12,000, और वो 16 गुनी हो रही है 20 साल में। तो 12,000 का 20 गुना 16 गुना करोगे तो 19,200, यानी कि 19,000, 1,92,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा? किस राशि पर साधारण ब्याज यानी मूलधन का 1/4, ये P गुना का किस में आ जाएगा? भाग में। SI बट्टे P बराबर 1/4। ठीक है, यानी किस राशि पर नहीं, किस दर पर। वार्षिक दर क्या है? किस दर पर? तो देखोगे हमें ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। किस पे मिला? 4 रुपया पे। ठीक है ना, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। किस दर पे? पता नहीं। और बट्टे 100, 5 चौके 20, 20 पंजे 100 और 5 एकम 5। आर बराबर कितनी आ गई? 5। आर बराबर कितने परसेंट आ गई? 5%। ठीक है, नेक्स्ट। इसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का, यानी जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 9/25 हो गया। P गुना का भाग में आ जाएगा। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमें ब्याज कितना मिला? 9 रुपया। इस पे मिला है 25 रुपए पे, और कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। किस दर से? पता नहीं। और बट्टे 100, कितना ब्याज मिला है? 9 रुपया। इस पे मिला 25 रुपया पे, कितने साल में? 6 साल में। दर हमें पता नहीं, और बटे 100। इस चौके 100 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। दर भी कितनी आ जाएगी? 6%। दर भी कितनी हो जाएगी? दर भी भैया 6%। ठीक है, नेक्स्ट। 5,000 की राशि पर 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर दे रखा है। मैंने अभी बताया था डिफरेंट P को देखते हैं। R² बटे 100 और गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? 5,000 की राशि पर 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर 32 है। अंतर 32 है, बिल्कुल ठीक है। P 5,000 बिल्कुल ठीक है। R हमारी हमें निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। बटे 100 देखते हैं क्या होता है। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, और 50 दूनी 100 और 2 भाग का यहाँ जाएगा 32 दूनी 64। नहीं है भैया कोई गड़बड़, और स्क्वायर आ जाएगा रूट पे 64, और 64 का रूट कितना होता है? 64 का रूट होता है 8%। 8% इसका आंसर हो जाएगा, 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक है, उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की राशि पर 3 वर्ष के लिए ब्याज है। तो पहले तो हमें मूलधन निकालना है। पहले क्या निकालना है? मूलधन। ठीक है, तो मूलधन निकालना है, और 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2916 हो जाती है। ठीक है, देखो 8% है। 8% का क्या हो जाएगा? 8/100, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे 25 चौके 100, यानी 25 रुपए हमारे हैं, और वो कितने हो गए? 2 मिल गए 27 हो गए।
क्या वर्षों की बात है, 2 वर्षों की बात है, 25 से कितने होंगे 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625, इसके 25 में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 729, 729। यहाँ पे कितनी होगी राशि 729, यहाँ पे कितनी राशि है 2916, तो 729 पॉइंट की वैल्यू 2916, 729 पॉइंट की वैल्यू 2916। मुझे लग रहा है कि 3 बार कट जाएगा, 3 तो नहीं कटेगा, यानी 4 बार, 4 नाम 36 का 6 हासिल, 3 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल, बिल्कुल 4 7 28 28 29, बिल्कुल भैया ये इससे 4 बार कट जाएगा। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 4, हमें तो 625 पॉइंट की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 की गुणा कर दो, 4 की गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 6 24 25 1400 2500, तो मूलधन कितना आ गया 2500। अब इस 2500 का 9% से 9% से 3 साल का साधारण ब्याज बताना है हमें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इसकी गुणा कर लो भैया, 25 यानी 25 थी 75, फिर 75 की 9 में कर लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67, 675, 675 आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपए, 3 वर्ष के लिए 600 रुपए, यानी 500 रुपए जमा कर रहा है वो 4 वर्ष के लिए, और दर पता नहीं है, बटे 100, और 600 रुपए जमा कर रहा है 3 वर्ष के लिए, दर पता नहीं है, बटे 100, और दोनों से कुल प्राप्त ब्याज 190 रुपया है, दोनों से कुल प्राप्त ब्याज कितना है 190 रुपया। ठीक, देखोगे 00 से 00, 00 से 00, ये हो जाएगा 190 ऐसे ही, अंचों के ये हो जाएगा 20 आर, 18 आर, 20 और 18 कितना हो जाएगा 36, 19 धाम 19 दूनी 38, 2 से काटेंगे 5, तो आर कितनी आ गई 5%, 5% दर ही तो पूछिए। बिल्कुल, ब्याज की दर क्या है 5% इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीआई से कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है, 5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है, 5 वर्षों में, तो समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में खुद की 8 गुनी, 8 गुनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 5 वर्षों में, ये 5 वर्षों में, और ये भी 5 वर्ष में, तो 15 वर्ष बाद, यानी भैया 15 वर्ष बाद हो जाएगी, यानी 5 साल ये 5 साल ये 5 साल ये, 5 5 10 से 5 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद ये 8 गुनी राशि हो जाएगी। ठीक, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो 8000 यानी 8000 नहीं 80,000 की राशि 10% की सीआई की दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। देखो कितनी करनी है हमें 92,610, कितनी राशि है 80,000, 1 प्लस रेट कितनी है देखो 10% की दर से, और ये अर्धवार्षिक है तो ये कितनी हो जाएगी 5 बटे 100 और पावर 2 नहीं सॉरी कितने वर्षों में, तो हमें निकालना है कितने वर्ष, ये गुणा का किस में आ जाएगा भैया डिवाइड में बटे, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 से काटोगे 20 यानी 1 बटे 20 और 20 एकम 21 बटे 20 की पावर 5 से ये काटोगे 20 बार, 20 एकम 20, 20 प्लस 1 21, 21 बटे 20, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 12 में से 61 21, और ये कितने का 20 का, और हॉल घात कितनी 3, ये भी 21 बटे 20 हॉल घात 3, एन सॉरी हॉल घात 3 नहीं एन, और एन बराबर कितना आ जाएगा 300, एन बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष, 3 साल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना 3 साल। तो हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। ठीक है, और अच्छे से करिए चैप्टर को, अगर कहीं कोई इशू आया है तो बताओ किसी भी चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।